जो जाति पृथ्वी के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाएगी वो खत्म हो जाएगी, बात होती है। और एवोल्यूशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ। हमारी पहली हेडिंग क्या थी, जिन्होंने कल क्लास नहीं ली थी वो ये सोच लें, बेसिक मैंने बोल दिया, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ, पृथ्वी की और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आप अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग्स या शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे आपको, पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और उसमें मैंने मैंने शॉर्ट नोट बनवाए थे, ठीक है ना, तो जिन्होंने बनाए और जिन्होंने कल क्लास नहीं दी तो आपस में मैच कर लेना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जो थ्योरी बनती है वो बिग बैंग थ्योरी है। और बिग बैंग में क्या हुआ, 20 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और बहुत विस्तार हुआ, हीट का लॉस हुआ, गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण पास में आ गई। गैस, धूल और तारे, गैस, धूल और तारे, और इन्होंने मिलाकर पृथ्वी पर क्या कर लिया, गैस, धूल और तारे इन्होंने मिलाकर पृथ्वी पर गैलेक्सी बना ली। इन्होंने मिलाकर पृथ्वी पर क्या बना ली, आकाश गंगाएं, गैलेक्सी बना ली। और इन आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। छोटा सा पार्ट है सोलर सिस्टम, सौर तंत्र। उस मिल्की वे के अंदर एक छोटा सा पार्ट क्या है, सौर तंत्र। और उस सौर तंत्र में एक छोटा सा पार्ट क्या है, अर्थ, पृथ्वी। अरे बेटा थोड़ा सा ध्यान रखो, ये कौन बीच बीच में ऑडियो ऑन कर रहा है, उसमें छोटा सा पार्ट कौन है, पृथ्वी। तो मैंने कहा 20 अरब साल पहले ब्रह्मांड की बात हुई और 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी आ गई। ये अपन ने कल बात करी थी, बोलो बात क्लियर है क्या? तो ये किसकी उत्पत्ति बता दी हमने, यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की। और तरीका क्या था, बिग बैंग। और उसमें कुल मिला के कोई भी चीज बनी हुई है, गैलेक्सी बनी हुई है, उसमें 3 ही चीज है, डस्ट, गैस और स्टार। तो पृथ्वी वैसे देखा जाए तो इस पार्ट के हिसाब वैसे देखा जाए तो पृथ्वी एक स्टार है, तारा है। और आप ये सोचो कि पृथ्वी वैसे देखा जाए तो क्या है, पूरा ब्रह्मांड, उसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज है, उसमें से एक ही है। तो पूरे यूनिवर्स में इसकी भी कोई औकात नहीं है। और इसमें सोलर सिस्टम की नहीं है, सोलर सिस्टम में अर्थ की नहीं है, तो अर्थ पर अपनी क्या है, अर्थ पर हम एक कोरोना वायरस से भी छोटी चीज है अगर वैसे देखा जाए तो। हमको यूं लग रहा है कि धरती हमारे पानी चल रही है, मनुष्य के पानी चल रही है, तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कुछ है नहीं अपन, ठीक है ना, बस ठीक है, पढ़ लिख के काम चला रहे हैं। बोलो हो गया। शुरू की अगर आप 6 लाइन सेकंड पैराग्राफ की पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिग बैंग क्या है। अब इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात है कि पैराग्राफ में बांटा हुआ नहीं है। बिग बैंग खत्म होते होते अगली लाइन शुरू हो जाती है, उसको आप तारा कर लोगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय एटमॉस्फेयर नहीं था। उस बात को आप तारा कर लोगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर एट इनिशियल जर्नी ऑफ अर्थ। लिखा हुआ है क्या, उस लाइन को आप तारा कर लोगे। इंग्लिश में भी मिलेगी वो लाइन, वहां पर बिग बैंग खत्म हो जाती है। और ऊपर आप बिग बैंग को डब्बा कर लोगे, ठीक है ना, बिग बैंग को डब्बे में बंद कर लोगे। तो बिग बैंग थ्योरी इस किताब में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, नोट्स ऊपर नहीं है एनसीईआरटी में। इसमें मैं इस चैप्टर में समय लूंगा, बाकी मैं लूं या नहीं लूं। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है क्या सबको? अगली बात हम दी हुई है 4.5 अरब साल पहले, ठीक है, वायुमंडल नहीं था। उसके बाद एटमॉस्फेयर भी आया, वायुमंडल भी आया और ऑक्सीजन भी आई। कॉपी में लिखेंगे ये बातें, वायुमंडल भी आया, कैसे आया वो बात अलग है। पृथ्वी जब आई थी तब एटमॉस्फेयर नहीं था, फिर ऑक्सीजन भी आई। फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन वापिस एब्सेंट हो गई, पृथ्वी पर ऑक्सीजन वापिस एब्सेंट हो गई। और ऑक्सीजन जब वापिस एब्सेंट हुई तो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट बना, यानी कि एनवायरमेंट कैसा हो गया, बिना ऑक्सीजन वाला।
और बिना ऑक्सीजन वाला मतलब क्या कि वातावरण कैसा हो गया बच्चों, अपचाई। एक है ना, तुम में से मेरे को कोई डबल मास्क के बिना नहीं दिखना चाहिए आने वाले 7 दिन, तो 2 मास्क लगे हुए होने चाहिए, चाहे अकेले भी बैठे हो, नहीं तो सीधा मुर्गा बनाऊंगा, नाक बंद कर, मुर्गा बनाऊंगा और ऊपर ठाव धुपूंगा, ध्यान रखना सबको। डबल मास्क होना चाहिए सबके पास 7 दिन। और अकेले भी कहीं बैठे हो, अभी मैं पन्ना चिपका दूंगा ये चीज, ऑक्सीजन एब्सेंट, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। ऑक्सीजन खत्म हो गई। अब उसके बाद आप सोचो हालात कितने खराब है, ऑक्सीजन नहीं थी पृथ्वी के विपरीत समय में। अब उसके बाद हॉट ओशियन बने, गर्म जल के समुद्र बने, गर्म जल के समुद्र बने। अभी भी पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी, गर्म जल के समुद्र बने, लिखते चलेंगे साथ में। और इस हॉट ओशियन में अगर मैं आपसे सीधा सीधा कहूं, हॉट ओशियन में लाइफ आई, हॉट ओशियन में लाइफ आई, गर्म जल में लाइफ आई। और ये आई लगभग 4 अरब साल पहले, 4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है ना। यानी 50 करोड़ साल लग गए अर्थ आने के बाद लाइफ आने में, क्योंकि 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी आई, 4 अरब साल पहले लाइफ आई, यानी 50 करोड़ साल लग गए। समझ में आ रही है बात। अब लाइफ आई तो एक्चुअल में लाइफ आने का तरीका क्या था, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, चलो छोड़ो लाइफ आने का तरीका, ये तो तय है कि लाइफ कब आई, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में, अपचाई वातावरण में आई। यानी जब लाइफ आई थी तब परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, यानी तब ऑक्सीजन नहीं थी और तब टेम्परेचर भी बहुत था, और तब जाकर पृथ्वी पर क्या आई, लाइफ आई, जीवन आई। आज भी मैं यही कहता हूं कई बार तुमको, मैं कहता हूं अगर अपना जीवन बनाना है ना तो एक बार सुविधाओं को छोड़कर काम करना पड़ेगा। आपके आसपास जो कंडीशन है आपको विपरीत अगर बने तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी पर पहला जीवन भी विपरीत परिस्थिति में आया था, ऑक्सीजन ही नहीं थी, खूब टेम्परेचर था। तो कई बार ये नहीं सोचना पंखा बंद हो गया, कई बार ये नहीं सोचना लाइट नहीं है, कई बार ये नहीं सोचना कि मतलब नींद पूरी नहीं हो रही है। मतलब आपके चारों तरफ कैसी भी परिस्थिति हो, अगर ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो, थकान हो रही है, तो मान के चलना है कि आप एकदम नजदीक हो किसके, लाइफ बनाने के। अब अपने लिए लाइफ का मतलब वो नहीं है कि जीवित रहना, अपने लिए लाइफ का मतलब है कि हम कुछ इस काबिल बन जाए कि किसी के कुछ काम आ सके, एक रेपुटेशन, एक इज्जत के साथ में, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ में थोड़ा जीवन बिता सके। अपने लिए लाइफ वो है। समझ में आ रही है क्या तुम लोगों को? तो अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन है और उसमें आप संघर्ष करके और आगे बढ़ जाते हो तो चांस क्या है, क्या चांस है, लाइफ बन जाएगी। बात समझ में आई क्या? अरे समझ में आई क्या मेरी बात? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। वो अभी तो तैयारियां करो, शरीर मजबूत है, ताकि सुविधाएं जिंदगी भर के लिए तुम्हारे साथ रहें। ठीक है, चलिए, तो ये सारी की सारी बात लिख लिया होगा आपने। अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो पृथ्वी पर जब जीवन आया तब ऑक्सीजन नहीं थी, एनवायरमेंट रिड्यूसिंग था, अपचाई था। ठीक है ना? एक क्वेश्चन बनता है, अगर आज पृथ्वी के सारे जीव खत्म हो जाएं, पृथ्वी के सारे जीव अगर वर्तमान में खत्म हो जाएं, तो क्या पृथ्वी पर वापस नया जीवन बन सकता है? तो इसका आंसर क्या है? नहीं। अगर सारे जीव खत्म हो जाएं एक साथ तो पृथ्वी पर नए जीवन की निर्माण की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि नया जीवन तो अनफेवरेबल कंडीशन में बना था, जब ऑक्सीजन नहीं थी, जब टेम्परेचर ज्यादा था। लेकिन आज तो
ऑक्सीजन भी है और टेम्परेचर भी कम है, इसलिए अब यहाँ पर नया लाइफ नहीं आ सकता। ध्यान रखना, ये शायद किसी अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन है। इफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ आर डिस्ट्रॉयड और किल, यदि पृथ्वी के सभी जीव समाप्त हो जाएं, यदि पृथ्वी के सभी जीव समाप्त हो जाएं, इफ ऑल अर्थ बिकम डिस्ट्रॉयड, देन chances of evolution of new life at earth, chances of evolution of new life at earth is absent। तो वर्तमान में पृथ्वी पर नए जीवन की उत्पत्ति की संभावना नहीं है। Then chances of evolution of new life at earth is absent। तो वर्तमान में पृथ्वी पर नए जीवन की उत्पत्ति की संभावना नहीं। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये अपन यहाँ पर बात करते हैं, चलें आगे। क्या हो गया था भाई? पहला क्या कंप्लीट हो गया अपना पॉइंट? हमने उत्पत्ति कर ली किसकी भाई? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ, ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति। आ जाओ दूसरे पर, आपकी बुक के अंदर ये चीजें चलेगी। ओरिजिन ऑफ लाइफ, पृथ्वी की उत्पत्ति, सॉरी जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की उत्पत्ति के लिए जो पहला थ्योरी दिया गया था, दैट वाज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या थ्योरी था? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशिष्ट सृष्टि सिद्धांत। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशिष्ट सृष्टि सिद्धांत। और ये रिलीजियस थ्योरी है, धार्मिक मान्यता की सिद्धांत है, और इसको साइंस ने रिजेक्ट कर रखा है, रिजेक्टेड। रिलीजियस थ्योरी है, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सिद्धांत है। आप किताब के अंदर 7.2 में चलो, किताब में 7.2 में चलो, 7.2 पढ़ो क्या कहती है। 7.2 की पहली लाइन कहती है, धार्मिक साहित्य हमें विशिष्ट सृष्टि सिद्धांत बताता है। लिखा हुआ है, अरे इसी पाठ में दूसरे पन्ने पर थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, उसको डब्बे में कर लो। जो वर्ड लिखा हो ना, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत, उसको डब्बे में कर लो। और देखो, आपकी कॉपी में कल मैंने हेडिंग बता दी थी, अपनी पहली मेजर हेडिंग क्या थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। दूसरी मेजर हेडिंग क्या थी? लाइफ की उत्पत्ति। कल लिखाया था। तो जो लिखा है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को डब्बे में किया है, क्या आप उस डब्बे पर छोटा सा यूं लिख सकते हो, सेकंड ए? अगर आपको याद रह जाए, सेकंड का मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ की क्या क्या थ्योरी है। फर्स्ट क्या था? यूनिवर्स, और सेकंड ओरिजिन ऑफ लाइफ की क्या क्या थ्योरी है। ओरिजिन ऑफ लाइफ की क्या क्या थ्योरी है, ठीक है ना? ओरिजिन ऑफ लाइफ की क्या क्या थ्योरी है, वो अपन ने देखना है, ठीक है? तो सेकंड ए कहते हैं, आपको समझ में आ गया, विशिष्ट सृष्टि सिद्धांत। आपको क्या होगा, कॉपी में नहीं लिखना पड़ेगा, अब उसको पढ़ लो। देखें वहां 3 पॉइंट दिए हुए हैं। वो थ्योरी तो सीधा कह रही है पृथ्वी 4000 साल पुरानी है। उसी में आगे पढ़ो कि पृथ्वी 4000 साल पुरानी लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है पृथ्वी पर जितने जीव शुरू में थे उतने ही आज है। फिर लिखा हुआ पृथ्वी पर नया जीवन उत्पन्न ही नहीं हो सकता, नए तरह का जीव आ ही नहीं सकता। बोलो लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? अरे मिला कि नहीं मिला? बोलो क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे? सीधा कोई पृथ्वी 4000 साल पुरानी नहीं, ठीक है ना? तो इसके अनुसार 3 पॉइंट हो गए। बोलो यहां तक क्लियर है? अब आप सोचोगे ये तो एक थ्योरी हो गई, ठीक है। अब इन्होंने आगे कहानी शुरू कर दी किसकी? एचएमएस बीगल जहाज की, डार्विन की। एचएमएस बीगल जहाज की, डार्विन की शुरू कर दी, ठीक है ना? लेकिन और
चार्ल्स डार्विन ने क्या कंक्लूजन निकाला, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब पृथ्वी पर डार्विन घुमा एक जहाज लेकर, कौन सा, HMS बीगल, वो इधर उधर घुमा, तो उसने कंक्लूजन निकाला। वैसे देखा जाए तो ये कंक्लूजन भी गंदा है कि अभी जो जीव हैं ये आपस में समानता रखते हैं। ये लाइन ध्यान रखना, सीधी आ सकती है। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, इन्वर्टेड कोमा में कर लेना, चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा, वर्तमान में जो जीव हैं उनमें लगभग आपस में सिमिलरिटीज हैं, और दे हैव सिमिलरिटीज फ्रॉम सच ऑर्गेनिज्म विच आर एक्सटिंक्टेड, विच हैज बीन एक्सटिंक्टेड। समझ में आ रही है बात? वो उनके साथ भी सिमिलरिटी रखते हैं जो पृथ्वी पर पहले थे, अब नहीं है। बहुत सारे जीव पृथ्वी पर है ही नहीं। ये पृथ्वी पर धीरे धीरे समय के साथ नष्ट होते गए और इतिहास में नए बनते गए और धीमा विकास होता रहा। बोलो बात क्लियर है क्या? यहां तक आप समझ गए क्या? यहां तक ब्रैकेट बनाना है, जहां से 7.2 शुरू हुआ ना, जिसमें आपने स्पेशल क्रिएशन को किया है, वहां से कहां तक ब्रैकेट बनाना है कि पृथ्वी पर जीव खत्म होते रहे, विलुप्त होते रहे। ये एक पेरा है। अपनी एनसीईआरटी की सबसे गंदी इस चैप्टर की बात है, यहाँ पेरा प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना? वहां तक कर लो। कहां तक? यहां पर जीवों का धीमा विकास हुआ, ग्रेजुअल इवोल्व्ड ऑर्गेनिज्म एट अर्थ। बोलो यहां तक हो गया क्या? अरे सीधा इस तरीके के डब्बे बनाना है। इस चैप्टर में अगर आपने मेरे कहे अनुसार ब्लॉक्स नहीं बनाए तो इस चैप्टर कंट्रोल में नहीं आएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। किसका किसका किसका? ओरिजिन ऑफ लाइफ का। और ये थोड़ा सा प्रेरित था किससे? डार्विन के सिद्धांतों से। कि डार्विन का क्या कंक्लूजन था कि पृथ्वी पर जो शुरुआती जीव थे वैसे ही जीव अभी भी हैं, उनमें आपस में सिमिलरिटीज हैं। बोलो बात क्लियर है? कुछ जीव खत्म हो गए, कुछ नए आ गए, ये एक स्लो प्रोसेस है। यहां तक बॉक्स कर लिया क्या? पार्ट कर लिया क्या 7.2 का? ओके, चलिए सेकेंड थ्योरी। सेकेंड थ्योरी कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी, इन्होंने क्या कहा? आ जाओ वापिस पहले पेज पे, आ जाओ वापिस पहले पेज पे। और पहले पेज में आप थर्ड पैराग्राफ में आ जाओ कि क्या जीवन अंतरिक्ष से आया था। पुराने टाइम में साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि लाइफ क्या स्पेस से आई थी। जैसे हम अभी मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम पहले जीव जो मंगल पर जाकर कॉलोनी बसा लें और रहने लग जाएं। तो फिर मंगल पे हजारों लाखों साल बाद रिसर्च होगा तो उनके थ्योरी क्या बनेगी कि हमारे प्लेनेट पर लाइफ किसी दूसरे प्लेनेट चाहिए, एंड दैट वाज अर्थ। तो इस तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन देखो कि क्या यूनिवर्स से लाइफ आई थी, लिखी हुई है क्या? और उसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ साइंटिस्ट का विश्वास था कि हाँ सही बात है, और उसमें ग्रीक साइंटिस्ट ने बताया कि पृथ्वी पर क्या आया? स्पोर आया। पृथ्वी पर क्या आया? स्पोर आया। लिखा हुआ है क्या? पृथ्वी पर स्पोर आया। वहां पर साइड में एक लाइन निकाल के और लिख लेना सेकंड बी, कॉस्मोजोइक थ्योरी। तो स्पोर वाला वर्ड है ना, उसको डब्बा करके और बाहर निकाल कर साइड में लिख लेना। साइड में खूब जगह है किताब में नोट्स बनाने के लिए, और उसमें लिख लेना सेकंड बी, कॉस्मोजोइक थ्योरी। सेकंड बी क्या होगी? कॉस्मोजोइक थ्योरी। और कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या कहती है? एट अर्थ, पृथ्वी पर क्या है? बीजाणु विद कॉस्मिक रेज। पृथ्वी पर कॉस्मिक किरणों के साथ क्या है लाडलों? स्पोर्स आए। और उस स्पोर से पृथ्वी पर क्या आई लाडलों? लाइफ आई। बात 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 समझ में आई क्या? एनसीईआरटी पकड़ लेना बस इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। एनसीईआरटी पकड़ में आ गई, इस चैप्टर का नीट का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और नहीं तो कभी भी लपेटा जाएगा। हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स।
पहला पॉइंट क्या था? अच्छा, किताब फूट रही रखने की कोई जरूरत नहीं है। किताब को चाहे जितनी खराब कर सकते हो तुम, नोट्स बनाने से किताब खराब नहीं होती है। ठीक है ना? तो कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या बोलती है? स्पोर एट अर्थ विद कॉस्मिक रेज, अटका लेना, और फिर स्पोर्स से लाइफ एट अर्थ। समझ में आई बात? तो हमने पहला पढ़ा यूनिवर्स कैसे बना और अर्थ कैसे बनी, उसका तरीका क्या था बच्चों? बिग बैंग थ्योरी। दूसरा पॉइंट क्या था? लाइफ कैसे बनी। लाइफ में पहली थ्योरी क्या थी? स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन गलत थ्योरी थी, धार्मिक मान्यताओं को साइंस नहीं मानता है। वो कहता 4000 साल पहले आई थी, रेस्ट हो गया था। और वो किससे थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस होके दिए थे थ्योरी? किससे इन्फ्लुएंस होके दिए थे? डार्विन से। डार्विन HMS बीगल पे पूरे दुनिया में घुमा था। डार्विन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। डार्विन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। समझ में आई बात? फिर दूसरा क्या थ्योरी आया? कॉस्मोजोइक थ्योरी के अर्थ पर क्या आई? कॉस्मिक रेज। और कॉस्मिक रेज के साथ अर्थ पर क्या आ गई? लाइफ। समझ में आई बात? इसके बाद सेकंड सी, अगली लाइन पढ़ो लाडलो। एक नाम दिया हुआ पेनिस्पर्मिया। ये तो था ग्रीक साइंटिस्ट का। अब आ गए खगोल वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉट्स। आए क्या? अभी तक थे ग्रीक साइंटिस्ट, अब आगे एस्ट्रोनॉट्स। मैं पढ़ा रहा हूं 12th का 7वां चैप्टर एवोल्यूशन, उसमें पेज नंबर 2। और एस्ट्रोनॉट्स ने बोला कि अर्थ पर क्या आए? पेनिस्पर्मिया आए। और पेनिस्पर्मिया को बोल दिया सर्व बीजाणु। पेनिस्पर्मिया को क्या बोल दिया? सर्व बीजाणु। और यहां से आप थोड़ा सा एरो बार निकाल के सेकंड सी क्या लिख लोगे? पेनिस्पर्मिया थ्योरी। कि पृथ्वी पर क्या आए? सर्व बीजाणु आए। और उन सर्व बीजाणु से पृथ्वी पर क्या आई लाडलो? उन सर्व बीजाणु से पृथ्वी पर क्या आई लाडलो? लाइफ आई। और ये कह रहा है एस्ट्रोनॉट्स तो आज भी इसको सही मान रहे हैं, कई लोग तो लिखा हुआ है, अभी तक भी कह रहे हैं हमारा फेवरेट थ्योरी यही है। बोलो बोलो, बात बात समझ में आई क्या? तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, की लाइफ कैसे आई। लाइफ में क्या देखा? स्पेशल क्रिएशन, कि भाई भगवान ने बनाई। ठीक है। दूसरा क्या देखा? कॉस्मोजोइक थ्योरी की कॉस्मिक रेज के साथ में क्या आ गए? स्पोर, और उनसे लाइफ आ गई। तीसरा क्या देखा? पेनिस्पर्मिया, की पृथ्वी पर पेनिस्पर्मिया आया। पेनिस्पर्मिया को क्या बोल दिया? सर्व बीजाणु आया, और उससे क्या आई? लाइफ। बोलो यहां तक ठीक है? इसके बाद चौथी थ्योरी, सेकंड डी। सेकंड डी, और सेकंड डी क्या कहता है? सेकंड डी क्या कहता है? सेकंड डी कहता है कि सड़े गले पदार्थों से, लिखा हुआ है कि सड़े गले पदार्थों से, भूसे से, कीचड़ से अपने आप लाइफ बन गई। और इसको नाम क्या दे दिया? स्वतः जनन सिद्धांत, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन। डब्बा करके इस पर लिख लेंगे सेकंड डी, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, स्वतः जनन सिद्धांत, सेकंड डी। और इसको अगर बाहर एरो निकाल के लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? इसको एक नाम और लिख सकते हो आप, अबायोजेनेसिस। किताब में बाहर एरो निकाल के लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? अबायोजेनेसिस, अबायोजेनेसिस। और मेरे लाडलों, इसको आप एक नाम और लिख सकते हो, अजीवात जीवोत्पत्ति। इसको आप क्या लिख सकते हो? अजीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत। अ मतलब एब्सेंट, बायो मतलब लाइफ, यानी निर्जीव से सजीव बना। पृथ्वी आई थी तब जीवन नहीं था, कीचड़ हुआ, कहीं पे कचरा था, भूसा था, उससे क्या बना? लाइफ बना। ये कौन सी थ्योरी कह रही है? अबायोजेनेसिस।
अजीवात जीवोत्पत्ति, या फिर इसका नाम किताब के हिसाब से क्या है, स्वतः जनन, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, स्वतः जनन, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन। बोलो बोलो, बात बात समझ में आई क्या? स्पॉन्टेनियस। और ये क्या बोल रहा है कि सड़ी हुई सामग्री से, कीचड़ से। इस टाइम साइंटिस्ट बोले थे, एक नील नदी थी, आपने सुना होगा, नील नदी काफी बड़ी फेमस नदी है। तो नील Yes. नदी के किनारे कीचड़ से अचानक सांप बन गए। नील नदी के किनारे कीचड़ से अचानक सांप बने। अच्छा, इस थ्योरी में एक वर्ड यूज ले लो आप, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन में माना गया था कि सड़ती सामग्री, भूसे, कीचड़ आदि से अचानक प्रकट हुआ, सडनली डेवलप्ड। एनसीईआरटी में एक वर्ड ऐड कर लो इस लाइन के अंदर, सडनली। इस लाइन में कहीं पे भी जहां आपके सेट बैठ रहा है वो वर्ड ऐड कर लो, सडनली डेवलप्ड फ्रॉम मड एंड डिकेड मटेरियल। एक सडनली वर्ड ऐड कर लो। मेरे साथ साथ अगर आप चल पा रहे हो तब तो बढ़िया है, नहीं तो इस चैप्टर का कोई धनी नहीं है तुम्हारा। क्योंकि आप ये खुद सोच लो कि इसका पहला पॉइंट तो किधर था, अगले पेज पे, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ। ठीक है ना? तो ये हम लोग बात करते हैं, हो गया एबायोजेनेसिस। अब इसकी थ्योरी तो आप यूं मानो, कैसी थ्योरी थी? इसकी थ्योरी तो यूं थी, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि इन्होंने एक प्रयोग से इसको सिद्ध भी कर दिया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव भी कर दिया। इन्होंने क्या किया, कोई साइंटिस्ट है एक आध, उन्होंने क्या किया, एक कमरा लिया, ठीक है, और उस कमरे के अंदर गेहूं के दाने डाल दिए, ठीक है, और एक आध बोरी डाल दी, ठीक है, और उस बोरी में पानी वानी डाल के उसको गीला कर दिया, मतलब है ना, गेहूं और बोरी उसको गीला करके कमरे को अंधेरा कर दिया, फुल बंद कर दिया कमरे को। फिर 20-21 दिन बाद में कमरा खोला तो बोला कि वहां चूहे हैं, ठीक है, और बोरी कई जगह से कटी हुई है। तो उनको क्या लगा कि गेहूं भी थोड़ा कम हो गया था। तो बोला जो गेहूं है और कटी हुई बोरी है ना, उससे अचानक 21 दिन में क्या बन गए, चूहे बन गए। समझ रहे हो? ये थ्योरी थी। और ये थ्योरी इस तरीके से क्या कह रही है, अबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस, स्वतः जनन, अजीवात जीवोत्पत्ति। लेकिन सच में क्या था, सच में क्या था कि वहां पर कहीं ना कहीं से उस माहौल को देख के, खाने पीने को देख के चूहे आ गए थे और बोरियां खा गए थे, गेहूं खा गए थे। बात समझ में आई? लेकिन आज हमको इस चीज पे हंसी आती है, यार कैसे बाहुड़े लोग थे, मतलब कैसी कैसी बातें करते थे, और उनकी थ्योरी हो रही है। लेकिन आप ये सोचिए कि उस समय ये सोचना बहुत बड़ी बात थी, इस बारे में सोचना कि हम आए कैसे हैं, ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। तो दैट इज द बायोजेनेसिस थ्योरी। बोलो बात क्लियर है? ठीक है ना? तो इसके बाद में अगली थ्योरी बायोजेनेसिस और केमिकल एवोल्यूशन है, अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ें, मुस्कुराएं। थैंक यू।